बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बेहद अहम इस्लामी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, धोखा देना और उसका अंजाम। इस्लाम हमें सच्चाई, अमानत और इंसाफ का हुक्म देता है, लेकिन जब इंसान धोखा देता है तो वो इन उसूलों से दूर हो जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। सोचिए ये कितनी सख्त चेतावनी है। आज हम जानेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में धोखेबाज लोगों के लिए क्या अंजाम बयान किए गए हैं। ये बयान सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तौबा और इस्लाह की तरफ बुलाने के लिए है। धोखा देना, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान के ईमान को कमजोर कर देते हैं। इस्लाम ने हमेशा सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ का हुक्म दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो धोखा देता है वो हमारे तरीके पर नहीं है। ये बात बताती है कि धोखा देना कितना बड़ा जुर्म है। आज बहुत से लोग मामूली फायदे के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं, कारोबार में, रिश्तों में, दोस्ती में और यहाँ तक कि दीन के नाम पर भी। लेकिन याद रखिए, दुनिया की थोड़ी सी कामयाबी आखिरत की बड़ी नाकामी बन सकती है। नीचे धोखा देने वालों के लिए सख्त अंजाम बतौर नसीहत बयान किए जा रहे हैं, ताकि दिल जाग जाए और इंसान तौबा की तरफ लौट आए। नंबर 1, कब्र का अजाब। ज़बान ही मुसीबत बन सकती है। जिस ज़बान से इंसान झूठ बोलता है, लोगों को बहकाता है और फरेब देता है, वही ज़बान उसके लिए कब्र में अजाब का जरिया बन सकती है। रिवायतों में आता है कि कुछ गुनाहों की वजह से इंसान को कब्र में सख्त सज़ा दी जाती है, इसलिए हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 2, क़यामत के दिन रुसवाई और ज़िल्लत। क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर छुपी हुई चीज़ सामने आ जाएगी। धोखा देने वालों की असलियत सबके सामने जाहिर कर दी जाएगी। जिन लोगों को उन्होंने दुनिया में धोखा दिया वे गवाही देंगे। उस दिन न पैसा काम आएगा, न ताकत, सिर्फ सच्चे आमाल काम आएंगे। नंबर 3, चेहरे से नूर का छिन जाना। ईमान और सच्चाई चेहरे पर नूर लाते हैं, लेकिन झूठ और फरेब इंसान के दिल को काला कर देते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों के चेहरों से नूर छीन लिया जाएगा और वे शर्मिंदगी और अंधेरे में खड़े होंगे। ये बहुत बड़ी रुसवाई होगी। नंबर 4, फरिश्तों की नफरत और रहमत से दूरी। जो लोग बार बार धोखा देते हैं और तौबा नहीं करते, वे अल्लाह की रहमत से दूर हो सकते हैं। फरिश्ते सच्चे और नेक लोगों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन धोखेबाज अपने गुनाहों की वजह से उस रहमत से महरूम रह सकते हैं। नंबर 5, दुआओं का रुक जाना। कभी कभी इंसान शिकायत करता है कि उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन अगर वो झूठ, हराम कमाई और धोखे में लिप्त है तो उसकी दुआ रुक सकती है। जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा न करे, लोगों का हक अदा न करे और अपने गुनाह से बाज न आए, तब तक बरकतें कम हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। सच्ची तौबा हर गुनाह को मिटा सकती है। नंबर 6, कब्र में सख्त सज़ा, सांप और बिच्छुओं का जिक्र। कुछ रिवायतों में कब्र के अजाब का जिक्र आता है, जहां गुनाहगार को अलग अलग तरह की तकलीफ दी जा सकती है। ये सब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए बताया गया है, ताकि हम दुनिया में ही अपनी गलती सुधार लें और आखिरत की सख्ती से बच जाएं। क्या करें ताकि हम इस अंजाम से बच सकें? हमेशा सच बोलें, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। कारोबार में अमानतदारी अपनाएं, किसी का हक न मारें। अगर किसी को धोखा दिया है तो माफ़ी मांगें और उसका हक लौटाएं। रोज़ तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। धोखा देना आसान है, लेकिन उसका अंजाम बहुत भारी है। दुनिया की थोड़ी सी चालाकी आखिरत की बड़ी तबाही बन सकती है। सच्चाई में सुकून है, अमानतदारी में बरकत है और तौबा में नजात है। अगर ये नसीहत आपके दिल को छू जाए तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो गुनाह से बच जाए।